जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयस का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्ष भोज के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने श्राप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग्य, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी कहने लगे, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे, तभी तुम इस श्राप से मुक्त होगे और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत वन और कानन सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। योग से वह एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहां उसने शंकर स्थल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि विचारों उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग्य। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी श्राप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडल्या और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर डलेश्वर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहां पर तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंड दान करने से पितृ 14 इंद्र के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिल्य, भांडवल बहुत से अन्य महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 6000 मुनियों ने उग्र का अनुष्ठान किया है। सांडिल्य और नर्मदा के संगम में शल जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शलपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्मा ऋषि वहां पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशा तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देवव तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगम महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमयी है। वही जजज्व लिंग है जहाँ ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश और स्थल शवर, यह 3 लिंग वहां प्रदान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितृ स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप और उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप
7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है, और चबंगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यातिपात योग, संक्रांति, वेदरती योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वेदरती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह साक्षात महादेव जी का कहना है। वहां बिल्वामृक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग भी है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहां प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याणमयी अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रंती देव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार से, रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंती देव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निघनता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, यह बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहां नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारे। रंती देव की आगे से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंती देव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यप सभी स्वर्णम अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोजन पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ मात्र गण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शील और उच्चव्रति से, अर्थात जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उछलता है और खेत कट जाने पर वहां पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं वे गेहूं की मंजरी हैं, उन्हें शील कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कुछ अनाज के दाने, बलियां आदि मिलती हैं, उसी से वह अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिला आयु में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शीलो 6 व्रती के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न हर दिन उपार्जित किया करते थे।
इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुखित होकर व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, आयु पर्यंत बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष वर्ग का भरण पोषण आवश्यक होता है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई व्रती नहीं करता, कोई और व्यवसाय भी नहीं करता, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से ला सकता हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से सभी गोएं, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए, जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे। वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्धपाद के द्वारा उन सब का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्र, आप यह तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं। आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गौएं भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियां से उन्हें सालिग्राम स्थान तक भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मेरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विषालोलुप होकर राजा का धन दान ग्रहण करता है, उसका ररव नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पुत्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि मैं क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूटेगा और किस प्रकार, इस प्रकार तो मेरा यह शरीर छूट भी नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म से ही सिद्ध होता है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सुबह तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया
और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजो में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाली